डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां हो सकती है बारिश। इसके अलावा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता की स्थिति भी आपको बताएंगे और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी देंगे जानकारी। लेकिन शुरुआत करते हैं आइए बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको हम मौसम खबर में सबसे पहले बताते हैं। और ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे गांगे पश्चिम बंगाल की। कहीं कहीं पर गर्म हवाएं गांगे पश्चिम बंगाल में चल सकती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की यहां पर संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर मौसम आर्द्र और गर्म रहेगा। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात कर लेते हैं। गिने चुने हिस्सों में मौसम आर्द्र और गर्म रहने के आसार यहां पर भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो छिटपुट इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के उन हिस्सों पर आइए नजर डालते हैं जहां पर आपको मौसम के लिहाज से नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस वक्त आप देश का मानचित्र देख रहे हैं, ये वो हिस्से हैं हरे रंग से जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देखिए, आप गांगे पश्चिम बंगाल में गर्म हवाएं चल सकती है, साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम त्रिपुरा में गर्म और आर्द्र मौसम रह सकता है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां पर किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो खास तौर पे आपने जाना कि जो गांगे पश्चिम बंगाल है और सौराष्ट्र कच्छ है, यहां पर हीट वेव चल सकती है और आपको जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, तो मौसम खबर में अब मौसम पूर्वानुमान देखेंगे और जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है उसका चाहे पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर भी फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो पूरा उत्तर भारत है यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जहां तो उत्तर भारत का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। आइए दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो या फिर लक्षद्वीप की, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का रुख कर लेते हैं। यहां पर भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन कोंकण, गोवा में मौसम साफ रहेगा। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्से साफ रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश, विदर्भ और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा देश का मौसम। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है, तो इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मौसम की चाल में बताते हैं हम आपको पिछले 24 घंटों का हाल। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। तो दक्षिण भारत के ये कुछ ही हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आगे हम तापमान की स्थिति के बारे में आपको देंगे जानकारी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से
सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब देश में किस तरह से तापमान की स्थिति चल रही है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में सामान्य की तुलना में उतार या चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है। उन सभी जगहों पर नजर डालेंगे, खास तौर पे इस सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। जी हाँ, तो मौसम खबर में तापमान का हाल जानेंगे और देखेंगे कि कहां पर जो तापमान है उसमें या तो सामान्य से ज्यादा तापमान बढ़ा है या घटा है, और ऐसे में पहले अधिकतम तापमान की स्थिति जानेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर ले और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट रही है। यहां पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर भी दर्ज हुआ है। तो कई हिस्से हैं जहां पर दिन के तापमान में कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन विपरीत स्थिति नजर आई है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही है। यहां पर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया है। आगे बढ़ते हैं और बाकी हिस्सों पर भी नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, साथ ही केरल की अगर बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी रही है। विदर्भ में भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। कोंकण, गोवा में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस रहा है यहां पर अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति आपने जान ली। अब आइए न्यूनतम तापमान का हाल भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रुख करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में इन इलाकों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके साथ ही असम, मेघालय में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। ओडिशा में भी ऐसा ही हाल दिखा, जहां पर जो सामान्य तापमान है उसके मुकाबले में बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देखी जा रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दिख रहा है, सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का हाल। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी इसी तरह की स्थिति रही और यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान में देखा गया। पंजाब के अमृतसर में 10 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति किन किन क्षेत्रों में रही और कहाँ पर तापमान में बदलाव इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति थी।
तो जाना आपने देश भर में तापमान का क्या हाल चल रहा है। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहारे। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब वायु की गुणवत्ता के बारे में। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे में इस खास सेगमेंट वायु गुणवत्ता में हम जानते हैं कि आपके शहर की हवा कैसी है। शुरुआत आइए करते हैं दिल्ली से। 140 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त दिल्ली की हवा है। इसके साथ ही अब रुक करते हैं लखनऊ का, जहां 122 एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। तो लखनऊ की हवा भी संतोषजनक है। वहीं पटना की बात करें तो 129 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बेंगलुरु का। 115 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त बनी हुई है। वहीं पुणे की बात करें तो 118 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अब आइए रुक कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां पर 101 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। कोलकाता में 110 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि जो कोलकाता है यहाँ की हवा भी इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। 129 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। और इसके साथ ही अहमदाबाद की बात करें तो 146 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में अहमदाबाद की भी हवा इस वक्त है। तो देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम आपको मिल सकता है। उत्तराखंड के मसूरी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगले 4 दिन आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। सोमवार को तापमान रहेगा 24 से 13 के बीच, तो मंगलवार को 25 से 14, यानी कि तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। बुधवार और गुरुवार को भी तापमान बरकरार रहेगा, यानी अधिकतम तापमान 25 तो न्यूनतम 14, और इसके साथ ही धूप निकली रहेगी और बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन तापमान थोड़ा ज्यादा है वहां से। सोमवार को 38 से 17 है तापमान, तो अगले दिन बढ़ोतरी के साथ मंगलवार को 39 से 18 के बीच तापमान, फिर से बढ़ोतरी के आसार है। 40 से 18 तापमान रहेगा, तो गुरुवार को 41 से 19 के बीच, यानी कि धूप तो निकली रहेगी, बहुत ही तेज धूप रहेगी और तापमान भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा।
अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर साफ मौसम होने के बावजूद हल्के फुल्के बादलों की लुका छिपी का खेल भी चलता रहेगा। तापमान की बात करें तो सोमवार को 20 से 12 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। 21 से 12 तापमान रहेगा, जो अगले दिन बुधवार और फिर गुरुवार को भी बरकरार रहेगा और इसके साथ ही बादल लगातार छाते रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि नागालैंड के कोहिमा में किस तरह का हाल रहने वाला है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। 30 से 18 के बीच तापमान की स्थिति लगातार हम देख रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर तापमान में। इसके साथ ही लगातार धूप भी निकली रहेगी। मौसम बिल्कुल साफ आपको मिलने जा रहा है कोहिमा में। तो जान लिया आपने कोहिमा का हाल। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। यहाँ सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 39 से 27 के बीच तापमान रहेगा। तो मंगलवार को बारिश हो सकती है और 37 से 26 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि तापमान में गिरावट आ सकती है। ये तापमान आगे भी बरकरार रहेगा, साथ ही बारिश की स्थितियां भी लगातार बनी रहेगी। तो बुधवार, गुरुवार को भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास, न्यूनतम 26 के आसपास बना रहेगा। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। मौसम में, तापमान में हल्के हल्के बादल लगातार छाए हुए मिलते रहेंगे आपको। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस सोमवार से लेकर गुरुवार तक बना रहेगा। तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री यहाँ पर लगातार बना रहेगा। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। यहाँ पर सोमवार से लेकर बुधवार के बीच हल्के हल्के बादल छाते रहेंगे। गुरुवार को आते आते मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। तापमान की बात करें तो गिरावट के आसार है। 31 से 22 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, अगले दिन 30 से 23, 28 से 23 बुधवार को, तो गुरुवार को 28 से 22 के बीच तापमान रहेगा। तो देख रहे हैं आप, लगातार तापमान में कुछ गिरावट यहाँ पर आती रहेगी। अब जान लेते हैं किस तरह का मौसम मध्य प्रदेश के खजुराहो में रहेगा। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार को धूप निकली रहेगी, साफ मौसम रहेगा। सोमवार को 37 से 18 के बीच तापमान है, अगले दिन 38 से 19 के बीच रहेगा। वहीं बुधवार, गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 37 से 21 बुधवार को तापमान रहेगा, तो 39 से 21 के बीच गुरुवार को तापमान की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तापमान में हल्का उतार चढ़ाव भी आता रहेगा। अब जान लेते हैं कि राजस्थान के जोधपुर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाली है और बिल्कुल धूप यहाँ पर निकली हुई रहेगी। 33 से 18 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, 34 से 19 यानी 1 डिग्री की बढ़ोतरी, अगले दिन 35 से 20 फिर से तापमान में बढ़ोतरी और 36 से 20 गुरुवार तक आते आते तापमान हो जाएगा। अधिकतम तापमान में खासतौर पर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर होती रहेगी। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। तो मौसम के लिहाज से जो कृषि कार्य हैं वो करेंगे किसान, तभी उनको अच्छी पैदावार मिलेगी और रोग और कीट से भी अपने फसल को बचा पाएंगे। इस वक्त कई फसलों की बुआई रुपाई का काम किसान कर रहे हैं, तो कई फसलें जो हैं वो कटाई तुड़ाई के लिए तैयार भी हो चुकी है। तो किस क्षेत्र में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। यहां गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं टमाटर की तुड़ाई कर लें। इसी तरह बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। पंजाब में हरी मिर्च की भी तुड़ाई करें। इस समय सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पंजाब के किसान भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज की बुवाई के लिए समय उचित है। यहीं करेले की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। अभी लौकी की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के की बुवाई कर लें। किसान उड़द की बुवाई करें। यहां खरबूजे की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में प्याज के खेत की उचित देखभाल करें। किसान मटर की तुड़ाई कर लें। यहीं भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। इस समय कद्दू की भी बुवाई करें। इसके साथ ही बैंगन की बुवाई कर लें। वहां टमाटर भी बोएं। अभी चुकंदर की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश में तोरई की बुवाई कर सकते हैं।
यहाँ के किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मेथी की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इस वक्त जो भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे हैं वहाँ के जो कृषि मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर आशुतोष मिश्र, उनकी आपके लिए क्या खास सलाह है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। ग्रीष्मकालीन भिंडी, कद्दू, खीरा, लौकी इत्यादि की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई का कार्य कर सकते हैं। भूरी सरसों एवं मटर में मल्चिंग भी की जा सकती है। पंजाब में ग्रीष्मकालीन भिंडी, मूंग एवं माश की बुआई का कार्य जारी रखें। गन्ने एवं मिर्च की रुपाई भी की जा सकती है। लोबिया, खरबूजा, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू एवं लौकी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। मिर्च की रुपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई दे सकते हैं। साथ ही मिट्टी में नमी की उपलब्धता के आधार पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर नियमित सिंचाई देते रहें। हरियाणा में उड़द, मूंग एवं सूरजमुखी की बुआई का यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। ग्रीष्मकालीन भिंडी, लौकी तथा मूली की बुआई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जायद, उड़द एवं मूंग की बुआई का जारी रखें। लौकी, कद्दू, टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि की बुआई भी कर सकते हैं। जायद मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर देते रहें। राजस्थान में जायद, भिंडी एवं मूंग की बुआई का कार्य किया जा सकता है। टमाटर, मिर्च इत्यादि की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। किन्नू के फल यदि मटर के आकार के हो गए हों तो उनको हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। गुजरात में सभी सब्जी वर्गीय फसलों में हल्की सिंचाई समय समय पर देते रहें। प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास तक बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में परिपक्व मक्का एवं मूंगफली की फसल यदि पक चुकी हो तो उसे काट लें। अगेती खरीफ मूंगफली की बुआई भी करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। गन्ने की फसल में 15 से 17 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई दे सकते हैं। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। बेलदार सब्जियों का मौसम चल रहा है और बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय है ये। अगर आप लौकी की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी उपज मिले, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो।
छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। ये थी लौकी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।